सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कभी चंडीगढ़ घूमने आते हैं तो आपको किस किस जगह पे घूमना चाहिए, कहां-कहां घूमने के लिए जाना चाहिए। तो मैं आपको वही जगह सजेस्ट करूंगा जहां पे मैं खुद घूमने के लिए जा रखा हूं, जहां पे मैं खुद जा रखा हूं। तो वही चीज़ों के बारे में मैं बताने वाला हूं आपको। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पहले नंबर पे आता है सुखना लेक। सुखना लेक चंडीगढ़ के सेक्टर 1 में पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आते हैं और बोटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आएँ, यहाँ पर बोटिंग का मज़ा ज़रूर लीजिए। चंडीगढ़ की जो सुखना लेक है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। दोस्तों, यहाँ की जो झील है वो शिवालिक नदी पे निर्मित है, जो कि यह झील 1958 में तैयार की गई थी। दोस्तों, इसमें आप मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो घूमने का सही समय है वो समय है बसंत ऋतु में, क्योंकि बसंत ऋतु में यहाँ के सारे पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं, झील भी भरी हुई रहती है। तो अगर आप उस समय आते हैं तो यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत नज़ारा रहता है। तो आप कोशिश करें कि आप लोग बसंत ऋतु में ही यहाँ पे आएँ। और दोस्तों, इस नदी में कई प्रकार के पक्षी भी रहते हैं। तो अगर आप आते हैं, अगर आप विज़िट करते हैं तो सुखना लेक में एक बार ज़रूर आएँ। नंबर 2 पे आता है रोज़ गार्डन, जो चंडीगढ़ के 16 सेक्टर में पड़ता है। तो दोस्तों, जो चंडीगढ़ का रोज़ गार्डन है वह चंडीगढ़ का आकर्षण का केंद्र बिंदु माना जाता है, क्योंकि जो चंडीगढ़ का रोज़ गार्डन है वो एशिया का नंबर 1 रोज़ गार्डन है। और इस गार्डन में आपको 800 से भी अधिक प्रकार के गुलाब के फूल देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, जो यहाँ के गुलाब के फूलों की खुशबू है वो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो दोस्तों, अगर आप चंडीगढ़ में आकर गार्डन देखने का शौक़ रखते हैं तो रोज़ गार्डन में एक बार ज़रूर आएँ। तो इसी के बगल में एक और गार्डन पड़ता है जिसका नाम है शांति कुंज। तो अगर आप रोज़ गार्डन में आते हो तो शांति कुंज गार्डन भी ज़रूर देख के जाएं। तो ज़्यादा दूरी भी नहीं है, इन दोनों में आसपास में ही पड़ते हैं। तो अब आप लोग आराम से एक ही दिन में ही दोनों गार्डनों को विज़िट कर सकते हैं। तो इसी के नियर बाई में 17 सेक्टर का बस स्टैंड पड़ता है, जो चंडीगढ़ का सबसे फेमस बस स्टैंड है। तो अगर आप आते हो तो वहाँ से आप ऑटो या व्हीकल कुछ भी करके आराम से रोज़ गार्डन विज़िट करें, आएँ, घूमें फिरें, देख के जाएं। दोस्तों, नंबर 3 पे आता है रॉक गार्डन। रॉक गार्डन चंडीगढ़ सेक्टर के 1 में पड़ता है। रॉक गार्डन की खूबसूरती और वहाँ के पानी के झरने पूरे भारत में मशहूर है। दोस्तों, रॉक गार्डन सुखना लेक की 500 मीटर की दूरी पे पड़ता है। अगर आप चंडीगढ़ घूमने आते हैं और सुखना लेक घूम के जाते हैं तो आप सुखना लेक और रॉक गार्डन एक ही दिन में आराम से घूम सकते हैं। दोस्तों, रॉक गार्डन जितना खूबसूरत देखने में है उतना सुंदर ही वहाँ की पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं वहाँ के। दोस्तों, रॉक गार्डन की एक सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप फ्री में विज़िट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अंदर जाने की फ़ीस लगती है, जो कि पर व्यक्ति 30 रुपये होती है। रॉक गार्डन में आपको बड़े बड़े पेड़ पौधे और ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलेंगे, जो मनुष्यों द्वारा निर्मित किए गए हैं। दोस्तों, अगर आप रॉक गार्डन कभी भी विज़िट करते हो तो वहाँ पे आपको अंदर ही भोजन की व्यवस्था हेतु रेस्टोरेंट भी उपलब्ध मिल जाएंगे। दोस्तों, रॉक गार्डन के अंदर जितनी भी कलाकृतियाँ की गई है वो सारी की सारी कलाकृतियाँ मनुष्य द्वारा ही रची गई है। वहाँ के पानी के झरने, वहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, सारे जितनी भी कलाकृतियाँ की गई है, वहाँ पे जो झूले बनाए हुए गए हैं वो सारे झूले मनुष्यों द्वारा ही निर्मित किए गए हुए हैं। दोस्तों, नंबर 4 पे आता है एलेंटे मॉल, जो कि चंडीगढ़ के फेज़ 2 इंडस्ट्रियल एरिया में पड़ता है।
दोस्तों एलेंटे मॉल चंडीगढ़ शहर में अपने आप में एक अलग ही पहचान रखता है, जो कि चंडीगढ़ शहर के अन्य मॉल्स में से सबसे सुंदर तथा सबसे खूबसूरत मॉल है। अगर आप एलेंटे मॉल में विजिट करते हैं तो यहाँ पे आपको शॉपिंग करने हेतु काफ़ी सारी ब्रांडेड शॉप मिल जाएंगी। अगर आप मूवी देखने का शौक़ रखते हैं तो यहाँ पे आपको थिएटर्स, सिनेमा घर भी मिल जाएंगे। एलेंटे मॉल जो चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन है उसके नियर बाई में ही पड़ता है। तो अगर आप कभी बाई ट्रेन आते हैं तो वहाँ से आप ऑटो, कार, ई रिक्शा कर सकते हैं। तो एलेंटे मॉल रेलवे स्टेशन के नियर बाई में ही पड़ता है। तो अगर आप एलेंटे मॉल कभी भी विजिट करते हैं तो उसके बगल में ही एक दूसरा मॉल पड़ता है जिसका नाम सेंट्रा मॉल है। वो मॉल भी काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप आते हैं तो दोनों मॉल को विजिट करें, दोनों मॉल को घूम के जाएं। तो दोस्तों 5वें नंबर पे आता है बटरफ्लाई पार्क। बटरफ्लाई पार्क जो कि चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में स्थित है। दोस्तों इस पार्क में आपको 35 प्रकार की तितलियां देखने को मिलेगी। तो जो बटरफ्लाई से प्यार करते हैं वो लोग तो ज़रूर विजिट करने वाले हैं यहाँ पे। जिस पार्क में आपको 35 प्रकार की तितलियां दिखेगी उस पार्क में तो आप आने से नहीं रुकोगे। अगर आप भी यहाँ की तितलियों से, इस पार्क की तितलियों से रूबरू होना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक बार ज़रूर विज़िट करें। अगर आप यहाँ पे विज़िट करते हैं तो इसी के नियर बाई 26 सेक्टर में खाने पीने की कई प्रकार के रेस्टोरेंट और बार मौजूद हैं। तो अगर आप कभी भी यहाँ पे विज़िट करते हैं तो 26 सेक्टर के रेस्टोरेंट और बार में ज़रूर जाएं, वहाँ के खाने का आनंद ज़रूर लें। और ये पार्क और ये रेस्टोरेंट भी चंडीगढ़ में अपनी एक अलग ही पहचान रखते हैं। तो आप अगर कभी भी आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर विजिट करें, इस पार्क को ज़रूर देखें। अगर मेरे ब्लॉग में आपको यह जानकारी अच्छी लगी या पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें।